हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल नोटबुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, सॉइल कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोग के पास डिफरेंट सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट हम लोग को कहां पर यूज करना है, ये इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स पे जानेंगे। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के जरूर अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, सॉइल कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट कहां पर कौन सा यूज करना है, ये मेनली डिपेंड करेगा किस तरीके की सॉइल है, कितना कॉम्पैक्टिंग एफर्ट चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह कितना है, तो ये सारा चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कहां पर हम लोग को कौन सा सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट यूज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट को मेनली हम लोग टू टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है लाइट सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, दूसरा है हेवी सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, लाइट सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट कहां पर हम लोग यूज करेंगे, जहां पर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट कम चाहिए और स्मॉल एरिया पे जब अगर हम लोग कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग लाइट कैटेगरी की हम लोग सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट को यूज करेंगे। इसके अंडर आता है देखिए रैमर्स, वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर्स एंड वाइब्रो टैम्पर्स। तो ये तीन टाइप की कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट आता है लाइट सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हेवी सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, अब मान लीजिए एक लार्ज प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है या फिर कोई रेलवे बन रहा है, तो इतने लार्ज एरिया पे अगर आपको कॉम्पैक्शन करना है जहां पर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट भी ज्यादा चाहिए, तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हेवी सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। इसके अंदर आता है स्मूथ व्हील रोलर्स, वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर। हालांकि जो वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर है ये स्मूथ व्हील रोलर की और एक पार्ट है, तो इन दोनों को एक पॉइंट पे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तीसरा है शिप फुट रोलर, चौथा है न्यूमेटिक टायर रोलर, फिफ्थ वन इज ग्रिट रोलर एंड सिक्स्थ वन इज पैड फुट और टैंपिंग रोलर्स। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं रैमर्स के बारे में। ओके, तो देखिए रैमर्स आप लोगों ने देखा ही होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं ऊपर देखिए एक हैंडल लगा हुआ है, ये क्या है हैंडल, और नीचे देखिए एक रैमर है। ओके, सो इसका अगर आप शेप देखेंगे टॉप व्यू से, अगर आप इसको देखते हैं तो प्लान पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर शेप का भी हो सकता है या फिर सर्कुलर शेप का हो सकता है। ओके, दोनों शेप में ही आपका अवेलेबल होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग स्मॉल एरिया बाय प्रोवाइडिंग इंपैक्ट लोड टू द सॉइल। तो ये सॉइल के ऊपर एक इंपैक्ट लोड देता है। ओके, तो फ्रेंड्स जब घर बनता है इस तरीके की रैमर्स को आप बड़े आसानी से देख पाएंगे। जहां पर एरिया स्मॉल है तो वहां पर कॉम्पैक्शन करने के लिए इस तरीके की रैमर्स को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। बेस साइज ऑफ द रैमर कैन बी 15 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर और मोर हो सकता है। अगर मैं आईएस कोड की बात करूं तो आईएस कोड के अनुसार देखिए जो साइज है ये देखिए 5 kg कैटेगरी के अंदर आता है, 5 kg। अगर ये स्क्वायर रैमर हुआ, अगर ये स्क्वायर शेप में हुआ तो देखिए इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है 100 मिलीमीटर और इस साइड भी होगा 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर क्रॉस 100 मिलीमीटर हो सकता है। ओके, या फिर 125 मिलीमीटर क्रॉस 125 मिलीमीटर हो सकता है, 150 मिलीमीटर क्रॉस 150 मिलीमीटर भी हो सकता है। ओके, तो तीनों वेरिएंट पे अवेलेबल होगा। अब दोस्तों अगर राउंडेड रैमर हुआ तो बेस डायमेंशन क्या होगा, 100 mm 5, 125 mm 5, 150 mm 5। ओके, सो यहाँ पर आप डायमीटर देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा साइज है देखिए 7.5 kg, इसमें भी देखिए 100 mm क्रॉस 100 mm, 125 क्रॉस 125, 150 mm क्रॉस 150 mm देखने को मिलेगा। सेम साइज, डायमीटर भी देखिए 100 mm 5, 125 mm 5, 150 mm 5। तीसरा कैटेगरी है देखिए 10 kg, इसमें भी देखिए 100 क्रॉस 100, 125 क्रॉस 125, 150 क्रॉस 150, 100 mm 5, 125 mm 5, 150 mm 5 राउंडेड रैमर। ओके, तो ये आईएस कोड के अनुसार आप देख पाएंगे। ओके, दिस इक्विपमेंट इज लाइट एंड कैन बी हैंड और मशीन ऑपरेटेड। सो ये देखिए लाइट वेट होता है, इसको आप मशीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए
रैमर्स आर सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल एज वेल एज अदर सॉइल। सो कोहेसिव सॉइल को तो ये कॉम्पैक्ट कर सकता है, इसको छोड़ के अदर सॉइल को भी ये आसानी से कॉम्पैक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स इस रैमर्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्री फॉल रैमर्स कैन बी हेवियर टाइप ऑल्सो वेइंग 2 to 3 टन lifted and dropped by cables to a height of 1 to 2 meter to compact large rock fragments। अगर लार्ज रॉक्स है उसको अगर आप कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस पे हम लोग फ्री फॉल रैमर का यूज करेंगे। तो ये जो फ्री फॉल रैमर है इसका वेट बहुत ही ज्यादा है, देख पा रहे हैं 2 to 3 टन्स। ओके, तो उसको हम लोग एक केबल से हैंग करके रखेंगे और दोस्तों उसको हम लोग मशीन के सहारे लिफ्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको फ्री फॉल कर देंगे। तो जैसे ही एक गिरेगा तो जो रॉक है ये आपका आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाता है। ओके, तो इस रैमर की वेट 2 to 3 टन है और इसको हम लोग मशीन से कितना लिफ्ट करेंगे, 1 और 2 मीटर, 1 या 2 मीटर हम लोग इसको लिफ्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको फ्री फॉल करने देंगे। तो दोस्तों जो रॉक है ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक टाइप ऑपरेटेड pneumatically or using petrol engine lift to a height of 15 to 20 centimeter before being dropped। तो ड्रॉप करने से पहले 15 to 20 सेंटीमीटर जो ऑटोमेटिक टाइप ऑपरेटेड न्यूमेटिकली जो है, तो इसको हम लोग 15 to 20 सेंटीमीटर हम लोग इसको लिफ्ट करेंगे। वेट ऑफ सच टेम्पर्स कैन वेरी फ्रॉम 30 to 10,000 kg। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका वेट कितना है, 30 kg से लेके 10,000 kg तक हो सकता है। ओके, दे आर सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल एज वेल एज अदर सॉइल। तो ये कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकता है, साथ ही साथ दूसरे सॉइल को भी ये कॉम्पैक्ट कर सकता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर्स। तो नीचे देखिए एक प्लेट लगा हुआ है, ये क्या है, एक प्लेट। ओके, सो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट होता रहता है, ये जो प्लेट है ये वाइब्रेट करेगा। ऊपर देखिए एक इंजन लगा हुआ है, ये आपका पेट्रोल या डीजल से चल सकता है, इसके सहारे ये वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ पर हैंडल है, तो इसको पकड़ के ये धीरे धीरे आगे की ओर जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए यूज्ड कॉम्पैक्शन ऑफ कोर्स सॉइल विथ 4 to 8% फाइन। सो कोर्स सॉइल जिसमें 4 से लेके 8% फाइन सॉइल है, इस तरीके की सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए ये परफेक्ट है। ओके, दिस इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज। जहां पर देखिए एक स्मॉल एरिया है, कॉन्फाइंड एरिया है, वहां पर हम लोग इस तरीके की इक्विपमेंट को आसानी से यूज कर पाएंगे। ओके, द यूजुअल वेट्स ऑफ दिस मशीन वेरी फ्रॉम 100 kg to 2 टन। तो दोस्तों इसका जो वेट है 100 kg से लेके 2 टन तक हो सकता है। ये मैन्युअली भी ऑपरेट हो सकता है या फिर ऑटोमेटिकली भी ये ऑपरेट हो सकता है। ओके, प्लेट एरियाज बिटवीन 0.16 मीटर स्क्वायर एंड 1.6 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर जो प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर से लेके 0.16 मीटर स्क्वायर के अंदर हो सकता है। ओके, स्मॉलर वर्सन आर मैनुअली गाइडेड। जो स्मॉलर वर्सन है, इस तरीके की जो स्मॉल वर्सन है ये मैनुअली गाइडेड होता है। ओके, एंड दे आर फॉर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग स्मॉल और ऑकवर्डली शेप्ड एरिया। जहां पर मान लीजिए कोई रेगुलर शेप नहीं है, ऑकवर्डली शेप है, तो वहां पर अगर आपको कॉम्पैक्शन करना है तो ये मशीन सबसे ज्यादा काम पे आएगा। दे यूजुअली ट्रैवल एट अबाउट 0.7 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स ये 0.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रो टेम्पर्स। तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ रहा है लाइट कैटेगरी के अंदर। लाइट कैटेगरी के अंदर आ रहा है वाइब्रो टेम्पर्स। सो यहाँ पर आप नीचे देखिए एक प्लेट देख पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आप नीचे आप एक छोटा सा प्लेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग लगा हुआ होता है और ये एक रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, और ऊपर देखिए इंजन है और यहाँ पर आदमी यहाँ पर इसको होल्ड भी कर सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरीके की इक्विपमेंट को हम लोग कह रहे हैं वाइब्रो टेम्पर्स, यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ स्मॉल एरिया इन कॉन्फाइंड स्पेसेस। सो कॉन्फाइंड स्पेसेस, स्मॉल एरिया पे हम लोग इसको आसानी से यूज कर पाएंगे।
दिस मशीन इज सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल बाई वाइब्रेशन सेट अप इन बेस प्लेट। ओके, सो हर तरीके की सॉइल को ये कॉम्पैक्ट कर सकता है। बेस प्लेट जो है ये देखिए आपका वाइब्रेट करता रहता है थ्रू ए स्प्रिंग एक्टिवेटेड बाई एन इंजन ड्रिवन रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए स्प्रिंग है और इसको चलाने के लिए ऊपर एक इंजन लगा हुआ है। ये पेट्रोल या डीजल से चल सकता है। ओके, दे आर यूजुअली मैनुअली गाइडेड एंड वेट बिटवीन 50 एंड 100 kg। तो दोस्तों इनका वेट 50 kg से लेके 100 kg के बीच में हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे हेवी कैटेगरी के अंदर। सो फ्रेंड्स, हेवी कैटेगरी के अंदर पहला जो है ये है स्मूथ व्हील्ड रोलर। तो ये बहुत ही कॉमन है। इस तरीके की रोलर आप देखे होंगे जब रोड वर्क्स होता है, इस तरीके की रोलर को आप बहुत ही ज्यादा देख पाएंगे। ओके, स्मूथ व्हील रोलर्स आर टू टाइप्स, एक है स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर एंड वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर। सो एक पे देखिए यहाँ पर जो व्हील है ये तो आगे की ओर बढ़ रहा है बट ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर। ओके, और दूसरा टाइप है वाइब्रेटिंग। ये देखिए जो व्हील है आगे तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये व्हील वाइब्रेट करता रहता है, तो इसके वजह से जो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट है ये भी ज्यादा आता है। और दोस्तों इसके वजह से जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कॉम्पैक्शन का, वो भी अच्छा होने वाला है। सो ये है वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर। ओके, अब देखिए कहां पर ये सुइटेबल है। सुइटेबल सॉइल्स, वेल ग्रेडेड सैंड, ग्रेवल, crushed rock, asphalt, etc. where crushing is required. So friends, well graded sand, gravel, crushed rock और asphalt जहां पर थोड़ा सा फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा लोड नहीं चाहिए, तो वहां पर हम लोग स्मूथ व्हील रोलर को आसानी से यूज कर पाएंगे। These are used on soil which doesn't require great pressure for compaction. So compaction के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। These rollers are generally used for finishing the upper surface of the soil. Soil की जो upper surface जहाँ पर थोड़ा सा finishing की requirement है, तो वहां पर हम लोग इस तरीके की rollers को यूज करेंगे। These rollers are not used for compaction of uniform sand. तो कहां पर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, जो यूनिफॉर्म सैंड है वहां पर हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इस स्मूथ व्हील रोलर को हम लोग फर्दर टू टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे एक स्मूथ व्हील रोलर है और राइट साइड पे। सो फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड पे जो स्मूथ व्हील रोलर है यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रंट की ओर एक यहाँ पर व्हील है और रियर साइड पे और एक व्हील है। ओके, तो दोनों व्हील है यहाँ पर, और इस पे आप देख पाएंगे फ्रंट में एक व्हील और रियर साइड पे टू व्हील, इस साइड पे एक और इस साइड पे और एक। ओके, सो तीनों व्हील यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टैंडेम रोलर। लेफ्ट साइड पे जो रोलर आप देख पा रहे हैं जहां पर टू व्हील है, इसको हम लोग कहेंगे टैंडेम रोलर, और यहाँ पर देखिए थ्री व्हील है, इसको हम लोग कहेंगे थ्री व्हील रोलर। तो आप समझ गए टैंडेम रोलर किसको कहते हैं और थ्री व्हील रोलर हम लोग किसको कह रहे हैं। टैंडेम रोलर वेट बिटवीन 6 to 8 टन। तो ये जो टैंडेम रोलर है इसका वेट 6 से लेके 8 टन हो सकता है, और जो थ्री व्हील रोलर है इसका वेट 8 से लेके 10 टन तक हो सकता है। ओके, हालांकि इनका वेट हम लोग और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकेंगे। इन व्हील के अंदर हम लोग अगर वेट सैंड या फिर वाटर को भर देंगे तो इसका वेट 20 टन तक हो सकता है। 20 टन तक हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, द वेट ऑफ द रोलर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 20 टन्स बाय बैलास्टिंग द इनसाइड स्पेस ऑफ द ड्रम विथ वेट सैंड और वाटर। ओके, तो फ्रेंड्स जो ड्रम्स है इसके अंदर हम लोग वेट सैंड और वाटर भर के इसका वेट 20 टन तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स देखिए, द डिजायरेबल स्पीड एंड नंबर ऑफ पासेस। तो इस रोलर की स्पीड क्या होगा एंड कितना बार ये पास करेगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। सो लोकेशन टू लोकेशन ये वेरी करेगा, और किस तरीके की सॉइल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका स्पीड क्या होने वाला है और कितना बार हम लोग को इसको पास करना पड़ेगा। अबाउट 8 पासेस एंड
एडिक्वेट फॉर कॉम्पैक्टिंग 20 सेंटीमीटर लेयर। ओके, अगर 20 सेंटीमीटर लेयर है, इसको अगर हम लोग को कॉम्पैक्ट करना है तो 8 पास जनरली देखा गया है, 8 पास हम लोग को चाहिए। ओके, ए स्पीड ऑफ 3 to 6 किलोमीटर पर आवर इज कॉन्सिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर स्मूथ व्हील रोलर। तो इस स्मूथ व्हील रोलर की स्पीड 3 से लेके 6 किलोमीटर पर आवर एप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलर है वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर। ओके, सो ये भी एक स्मूथ व्हील रोलर है, सिर्फ इसमें देखिए ये वाइब्रेट हो रहा है। ओके, जो ड्रम्स है ये देखिए वाइब्रेट हो रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग मास को डाल देते हैं, जिसके वजह से जो व्हील है ये आगे तो बढ़ता है, साथ ही साथ वाइब्रेट करता रहता है। तो इसके वजह से जो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट है ये अच्छा होता है और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा निकल के आता है। तो मॉडर्न डेज वर्क पे देखिए इसको ही ज्यादा रिकमेंड किया जाता है स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर से। ओके, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्मूथ व्हील रोलर द ड्रम्स आर मेड टू वाइब्रेट बाय एम्प्लॉइंग रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मास। तो इसके अंदर एक रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मास को हम लोग देते हैं। दिस रोलर्स आर हेल्पफुल फ्रॉम सेवरल कंसिडरेशन लाइक हायर कॉम्पैक्शन लेवल। तो यहाँ पर हम लोग एक हायर कॉम्पैक्शन लेवल को अचीव कर पाएंगे, कैन बी अचीव्ड विद मैक्सिमम वर्क, कॉम्पैक्शन कैन बी डन अप टू ग्रेटर डेप्थ्स। ओके, सो ज्यादा डेप्थ तक हम लोग कॉम्पैक्शन कर पाएंगे इस रोलर के सहारे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए आउटपुट इज मेनी टाइम्स मोर देन द कॉन्वेंशनल रोलर। तो कॉन्वेंशनल जो स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर है उससे ज्यादा यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। द लेटेस्ट वर्क स्पेसिफिकेशन फॉर एक्सकैवेशन रिकमेंड्स द यूज ऑफ वाइब्रेटरी रोलर्स ड्यू टू देयर एडवांटेज ओवर स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर। सो स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर से इसका एडवांटेज ज्यादा है, तो लेटेस्ट वर्क पे आप इसको ही ज्यादा देख पाएंगे। ओके, अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। ये है शिप फुट रोलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोड, रेलवे प्रोजेक्ट, तो डैम, इन सब में आप इसको ज्यादा देख पाएंगे। ओके, तो शिप फुट रोलर पे क्या है देखिए, आगे की ओर देखिए एक ड्रम लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप एक ड्रम देख पाएंगे इस तरीके से, जहां पर देखिए प्रोजेक्टिंग लग्स होता है। यहाँ पर एक ड्रम और यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोजेक्टिंग लग्स है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं शिप फुट रोलर। ओके, शिप फुट रोलर आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल। तो पहले ही यहाँ पर देखिए बोल दिया गया है, मैं दूसरे कलर पे दिखा देता हूं कहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स को कॉम्पैक्ट करने के लिए। अब फाइन ग्रेन सॉइल जैसे कि क्या होगा, सच एज हेवी क्लेज एंड सिल्टी क्लेज। ओके, हेवी क्लेज एंड सिल्टी क्लेज, इस तरीके की फाइन ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग शिप फुट रोलर का यूज करेंगे। शिप फुट रोलर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इन डैम्स, एम्बैंकमेंट, सबग्रेड लेयर इन पेवमेंट्स एंड रेल रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सो दोस्तों देखिए रोड, रेल नेटवर्क, डैम, एम्बैंकमेंट, यहाँ पर देखिए जो फाइन ग्रेन सॉइल वगैरह होता है इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग को इस तरीके की रोलर चाहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शिप फुट रोलर। Generally, this roller is used for compaction of subgrade layer in road and rail project. So road and rail project पे जो subgrade layer है इसको compact करने के लिए इस तरीके की रोलर हम लोग को चाहिए। Ship foot roller consists of steel drums on which projecting lugs are fixed and can apply pressure up to 14 kg per square centimeter or more. तो जैसे कि मैंने बोला ड्रम है, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टिंग लग्स लगा हुआ है। सो ये सॉइल के ऊपर प्रेशर लगाता है कितना, 14 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और उससे ज्यादा भी ये प्रेशर डाल सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्स आर नेमली स्पिंडल शेप्ड विथ वाइडेंड बेस, प्रिज्मेटिक एंड क्लाव फुट टाइप। तो ये जो लग्स है ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर जो लग्स है, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की लग देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लग है ये पहले से अलग है। ओके, एज द रोलर मूव्स ऑन द सॉइल, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स देखिए ये किस तरीके से काम करता है। ये मान लीजिए क्या है, व्हील, और इस पे देखिए इस तरीके से लग्स लगा हुआ है। अब जैसे ही व्हील मूव कर रहा है तो जो लग्स है ये मिट्टी के ऊपर प्रेशर देगा।
अब जैसे ही ये लग्स वर्टिकल हो जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर आने वाला है। अब जैसे ही व्हील आगे बढ़ेगा धीरे धीरे लग्स वहां से मूव कर जाएगा। तो क्या हुआ, एक हेवी प्रेशर आया और वहां से रिलीज हो गया। तो इस एक्शन को हम लोग कहते हैं नीडिंग। फ्रेंड्स, जब हम लोग मैदा या आटे के साथ हम लोग वाटर मिक्स करके उसको तलते हैं तो वहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से हम लोग प्रेशर लगाते हैं। सो इस एक्शन को हम लोग कहेंगे नीडिंग। मतलब यहाँ पर एक हेवी प्रेशर आया और वहां से ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके की जो एक्शन है इसको हम लोग कहते हैं नीडिंग एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, एज द रोलर मूव्स ऑन द सॉइल इट्स फुट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो जैसे ही आपका व्हील मूव करेगा तो इसका फुट सॉइल के ऊपर प्रेशर देगा। द प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन ए फुट इज वर्टिकल। जब फुट वर्टिकल हो जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर आएगा। When the roller moves, the foot which is vertical starts receding and the pressure reduces। और भी जैसे आगे बढ़ेगा जो यहाँ पर फुट है ये वहां से निकल जाएगा और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ओके, द नेचर ऑफ कॉम्पैक्शन अप्लाइड बाय द सीफूड रोलर इज नोन एज नीडिंग। तो इस एक्शन को हम लोग कहते हैं नीडिंग एक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। ओके, इसको हम लोग कहेंगे पैड फुट और टैंपिंग रोलर। फ्रेंड्स, इस पैड फुट और टैंपिंग रोलर को हम लोग सीफूड रोलर की बड़े भाई भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लग्स है उससे ज्यादा बड़ा यहाँ पर आपको लग्स देखने को मिलेगा। ओके, सीफूड रोलर पे जो लग्स था उससे ज्यादा लग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिस रोलर आर सिमिलर टू सीफूड रोलर विद लग्स ऑफ लार्जर एरिया देन सीफूड रोलर्स। ओके, द स्टैटिक पैड फुट रोलर ऑल्सो कॉल्ड टैंपिंग रोलर have static weight in the range of 15 to 40 tons and their static linear drum loads are between 30 and 80 kg per centimeter. Okay, these rollers are more preferable than seafood rollers। तो seafood roller से ये ज्यादा preferable है due to their high production capacity। तो इसका production capacity seafood roller से भी ज्यादा है and they are replacing seafood rollers। तो ये seafood roller को replace कर देगा। These rollers also consist of leveling blade to spread the material। So इसमें देखिए और एक एडवांटेज क्या है, यहाँ पर लग्स तो है, ये नीडिंग एक्शन भी दे रहा है सॉइल के ऊपर, साथ ही साथ आगे की तरफ आप देख पाएंगे ये ब्लेड है। ओके, जो कि जो मटेरियल है जो सॉइल है उसको ये क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा। ओके, पैड फुट और टैंपिंग रोलर्स आर बेस्ट सुइटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल्स। जो कोहेसिव सॉइल्स है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर। ओके, न्यूमेटिक टायर रोलर। सो अभी तक जितना आप लोगों ने रोलर देखा हुआ वहां पर आप देखे होंगे स्टील व्हील वगैरह, स्टील ड्रम वगैरह आप देखे होंगे, बट जो न्यूमेटिक टायर रोलर है इसको हम लोग रबर टायर रोलर भी कह सकते हैं। यहाँ पर सिंपल जो रबर टायर्स है यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, आगे की ओर लगा रहता है, यहाँ पर 4 हो सकता है आगे की ओर टायर और पीछे की ओर 5 लगा रहता है। ओके, सो जो रबर टायर्स है यहाँ पर होता है, बट ये जो टायर्स है एक सिंगल लाइन पे नहीं होता है, ये स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। स्टैगर्ड मतलब जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर लगा रहता है, ताकि जो सॉइल है, जो रोलर के नीचे जो सॉइल की एरिया है पूरा कवर हो जाए टायर से और एक यूनिफॉर्म प्रेशर मिले सॉइल को। ओके, तो इसलिए ये स्टैगर्ड फॉर्म पे रहता है। तो इस तरीके की रोलर को हम लोग कहेंगे न्यूमेटिक टायर रोलर। ओके, न्यूमेटिक टायर रोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रबर टायर रोलर। ओके, इसको हम लोग रबर टायर रोलर भी बोल सकते हैं। They are used in both earthwork and bituminous work। earthwork and bituminous work पे आप इस तरीके की रोलर को देख पाएंगे। These rollers have wheels on both the axles, but they are staggered so that they can compact the layers with uniform pressure। Okay, so यहाँ पर व्हील तो है बट एक सिमिलर लाइन पे नहीं है, एक स्टैगर्ड फॉर्म में है, ताकि देखिए एक यूनिफॉर्म प्रेशर मिले थ्रू आउट द width। ओके, the front axle may have 4 pneumatic smooth wheel whereas there can be 5 wheels on the rear axle। तो जैसे कि मैंने बोला आगे की ओर 4 टायर्स होता है और पीछे की ओर 5 टायर्स होता है। The total weight of the roller can be increased from 11 ton to 25 ton or more। तो इसका वेट 11 टन से लेकर 25 टन और उससे भी ज्यादा हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हुआ न्यूमेटिक टायर रोलर।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रिड रोलर, और ये है लास्ट टाइप, इसको हम लोग कहेंगे ग्रिड रोलर। तो यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर इस तरीके से आपका स्टील ड्रम है और यहां पर देखिए हम लोग ग्रिड बनाते हैं। ओके, स्टील से देखिए यहां पर एक ग्रिड बन जाएगा और यहां पर वेट लगा रहता है। ओके, तो यहां पर ग्रिड बना हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये ग्रिड बना हुआ है। ओके, सो जो क्रश स्टोन्स वगैरह है, रॉक्स वगैरह है, सो उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके की जो रोलर्स है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा नीडिंग एक्शन भी होता है। ग्रिड रोलर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ वेदर्ड रॉक्स, वेल ग्रेडेड कोर्स सॉइल। सो कोर्स सॉइल रॉक्स जो होता है यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनको देखिए कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग ग्रिड रोलर्स का यूज करते हैं। दीज रोलर्स आर नॉट सुइटेबल फॉर क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल है उसके लिए ये बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। सिल्टी क्लेस एंड यूनिफॉर्म सॉइल इसके लिए सुइटेबल नहीं है। द मेन यूज ऑफ these रोलर्स आर इन सबग्रेड एंड सबबेस इन रोड कंस्ट्रक्शन। सो रोड कंस्ट्रक्शन में जो सबबेस एंड सबग्रेड है इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग ग्रिड रोलर्स का यूज करते हैं। As the name suggests, these rollers have a cylindrical heavy steel surface consisting of a network of steel bars forming a grid with square holes। तो यहाँ पर देखिए ग्रिड बन रहा है जो कि स्क्वायर शेप पे है। ओके, ग्रिड रोलर्स प्रोवाइड हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर but little kneading action and are suitable for compacting most coarse grain soil। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर देखिए एक हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर डेवलप हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर नीडिंग एक्शन भी हो रहा है, और ये देखिए कोर्स ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो फ्रेंड्स जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।